हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वेदांग अकेडमी में। देखिए, आज से हम डेली आप लोगों के लिए परीक्षा धाम बुक जो है उनके चैप्टर्स जो है वो कंटिन्यू आप लोगों के लिए लाएंगे। तो अगर आप लोग एमपी पुलिस या एमपी पीएससी किसी भी एग्ज़ाम जो कि एमपी से रिलेटेड है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हम सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय में हम क्या क्या जानेंगे, तो सबसे पहले हम भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, न्यायिक स्थिति और आर्थिक स्थिति, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए तो हर बार जो है एमपीपीएससी जलवायु, वन और मृदा, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा बनाता है एमपीपीएससी स्पेशली। तो इनके बारे में हम थोड़ा विस्तृत से चर्चा करेंगे। फिर आप देखिए प्रशासनिक स्थिति में संभाग, विकासखंड, तहसील, पंचायत के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फिर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इनमें भी हम डिस्कस करेंगे। हाई कोर्ट और खंडपीठ जो है इनके बारे में हम जानेंगे। और आर्थिक स्थिति में हम देखेंगे खनिज और कृषि के बारे में। प्रदेश का एक थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का गठन जो है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। याद रखिएगा, गठन की बात करिए, पुनर्गठन की नहीं कहिए। तो 1 नवंबर 1956 आप लोग याद रखिएगा। उपनाम इनके देख लीजिए, सोया प्रदेश, टाइगर स्टेट, हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, हीरा प्रदेश, तेंदुपत्ता राज्य, वनों का राज्य, उद्यानों का राज्य और तेंदुआ राज्य भी इसे कहा जाता है। प्रतीक चिन्ह में आप लोग याद रखिएगा कि जो सबसे पहले है प्रतीक चिन्ह, उनके बारे में हम देख लेते हैं। राजकीय वृक्ष जो है वो बरगद है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है फाइकस वैनगेलेसिस। और राजकीय पुष्प जो है वो सफ़ेद लिली है। राजकीय पक्षी की बात करें तो शाह बुलबुल है, और जिसे दूधराज, और इसका जो फ्लाई कैचर, ऐसे कुछ भी दे सकता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे हैं कि राजकीय पक्षी जो है वो कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नोट याद रखिए, एक मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष, पशु और पक्षी जो है वो मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ यानी कि 1 नवंबर 1981 को घोषित किए गए थे। फिर राजकीय फल जो है वो आम है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय खेल मलखम है। राजकीय नृत्य जो है वो राई है। राजकीय मछली जो है वो महाशीर है, जिसे टोरटोर कहा जाता है। राजकीय खेल 2013 में, राजकीय मछली 2011 में घोषित करी गई है, ये आप लोग याद रखिएगा। और राजकीय नाट्य जो है वो माछ है। और राजकीय फसल तो आप लोगों को पता है सोयाबीन ही है, क्योंकि इसे सोया स्टेट भी कहा जाता है। आगे हम डिस्कस करें तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं प्रशासनिक स्थिति की। तो यहाँ पर आप देखिए प्रशासनिक राजधानी जो है वो भोपाल है। संस्कार राजधानी जबलपुर है। आर्थिक एवं खेल राजधानी इंदौर है। ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है। ग्रीष्मकालीन राजधानी पंचमढ़ी, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया नहीं हो तो याद रखिएगा। संगीत राजधानी मैहर है। और समाचार पन्नों से आप क्या याद रखेंगे, स्मार्ट सिटी रैंकिंग में भोपाल देश में अव्वल और इंदौर ने 7वां स्थान प्राप्त किया। ये थोड़ा सा पुराना है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश गान सुख का दाता सबका साथी है। और इसके रचनाकार कौन है, तो महेश श्रीवास्तव है। संगीतकार इसके आदेश श्रीवास्तव है। गीतकार जो है वो शान है, और घोषणा करी थी इसकी 2011 में। फिर हम देखें मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह के बारे में। तो राजकीय चिन्ह जो है वो सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित हैं। और इसके बाद एक व्रत है, आप देखें। और व्रत जो है वो उसके अंदर जो है वो एक बरगद का पेड़ है, आप लोग देखिए। और इस पर सत्यमेव जयते लिखा है, इतना सा आप याद रखिएगा, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है और यह हम डिस्कस नहीं करेंगे, चुनावी मामला। फिर भौगोलिक स्थिति की हम बात करें तो भौगोलिक स्थिति में आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहले मध्य प्रदेश पूर्णतः भू आवेष्टित राज्य है। 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ से अलग बनने से पहले मध्य प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्य का गौरव प्राप्त कर चुका है। मतलब यहाँ पर जब 2000 से पहले का जो मध्य प्रदेश था उसमें जो पूरे भारत में मध्य प्रदेश का स्थान जो था वो फर्स्ट था। किस आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, याद रखिएगा। फिर हम डिस्कस करें मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है। तो 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 66 पूर्वी देशांतर के मध्य ये स्थित है। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है
उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 है, और वहीं हम बात करें दक्षिण से पूर्व की लंबाई तो ये 870 है, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर मानक समय रेखा जो है सिंगरौली से गुजरती है, और पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश में लगभग 34 मिनट का समय अंतराल लगता है। तो भारत में कितना लगता है, तो भारत में देखिए, भारत की बात करें तो भारत में सूरज अगर यहाँ है तो सूरज को यहाँ से यहाँ आने में 2 घंटे लगते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कितना टाइम लगता है, 24 मिनट का टाइम लगता है। सीमावर्ती प्रदेश में हम देखें तो देश के मध्य भाग में स्थित मध्य प्रदेश उत्तर पश्चिम में राजस्थान से, आप लोग यहाँ देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश से, पूर्व में छत्तीसगढ़ से, दक्षिण में महाराष्ट्र से और पश्चिम में गुजरात से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी, उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा निर्धारित की जाती है। तो मतलब यहाँ पर दक्षिण में तो चंबल नदी है, ताप्ती नदी है, और जो उत्तरी सीमा है वो यहाँ पर चंबल नदी द्वारा मापी जाती है। ठीक है। जलवायु में आप देखिए मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मालवा के पठार में आदर्श जलवायु पाई जाती है, और मध्य प्रदेश जो मध्य भारत में पठार में विषम जलवायु पाई जाती है। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की जलवायु कौन सी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु यहाँ पर मध्य प्रदेश की है। वर्षा के बारे में डिस्कस करें तो वर्षा में मध्य प्रदेश में औसत वर्षा जो है वो 112 सेंटीमीटर होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पंचमढ़ी एवं न्यूनतम वर्षा गोहद यानी भिंड में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भिंड जो है वो आप लोग याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में इसे पूछा गया है। वन जो है मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, और जैसे कि यहाँ पर आपको पता है जलवायु कौन सी है मध्य प्रदेश की, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, इसलिए वन भी कैसे होंगे, उष्णकटिबंधीय वन होंगे। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष जो है वो सागौन है, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मिट्टी जो है वो काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। जिले अगर याद नहीं रह रहे तो एटलीस्ट 14 जिले से गुजरती है, ये जरूर याद रखिएगा। कर्क रेखा मालवा के मध्य से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर देखिए फैक्ट दिया है कि अब मेरी भी संख्या हुई मध्य प्रदेश में ज़्यादा। समाचार पन्नों से है कि 2008 की रिपोर्ट है कि जो मध्य प्रदेश में तेंदुए हैं वो 3421 हो गए हैं, मतलब मध्य प्रदेश में अब इसे तेंदुआ स्टेट्स भी कहा जाने लगा है। फिर हम देखें केंद्रीय बिंदु को, तो केंद्रीय बिंदु में आप देखिए तीनों के तीनों जो केंद्रीय बिंदु है वो मध्य प्रदेश में ही है। अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु बरसाली जो है वो बैतूल में स्थित है। भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु, अब यहाँ पर भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु जो है वो मनोहर गांव करौंदी यानी जिला कटनी में स्थित है। और फिर पृथ्वी का केंद्रीय बिंदु मंगलनाथ मंदिर जो कि उज्जैन में स्थित है, इसे माना गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर प्रशासनिक स्थिति की हम बात करें तो प्रशासनिक स्थिति में आप लोग सिर्फ इतना याद रखिएगा कि यहाँ पर जिले कितने, संभाग कितने हैं, तो संभाग 10 है, जिले 52 है, विकासखंड 313 है, तहसील जो है वो 424 है, ग्राम पंचायत यहाँ पर कितनी है तो 23,922 है, नगर निगम कितनी है तो 16+2 है यहाँ पर, और नगर पालिकाएँ जो 98 है, और कुल ग्राम जो है 54,903 ग्राम यहाँ पर है। समाचार पन्नों से क्या याद रखेंगे, भिंड एवं दतिया को 2018 में नगर निगम बनाने की मंजूरी दी गई है, इसलिए यहाँ पर 16+2 लिखा है, आप लोग याद रखिएगा। फिर मध्य प्रदेश की न्यायिक स्थिति को हम देखें तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में की गई। 1 नवंबर 1956 से पहले नागपुर हाई कोर्ट हुआ करता था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भवन के वास्तुकार हेनरी इरविन है, और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को 2 खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में विभाजित किया गया है। देखिए इनकी स्थापना जो है 1968 में की गई थी। मध्य प्रदेश की तीसरी खंडपीठ भोपाल में प्रस्तावित है, और यहाँ पर आप देखें इनके वास्तुकार जो है वो है हेनरी इरविन, आप लोग याद रखिएगा इसको। फिर हम राजनीतिक स्थिति को देखें तो मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति में आप देखिए सीटें कैसे बांटी गई है, बस यही इंपॉर्टेंट है। तो विधानसभा में जो है वो 320 सीटें हैं, वहीं वर्तमान में कितनी हो गई है, मतलब अविभाजित मध्य प्रदेश, जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तब यहाँ पर 320 सीटें हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में कितनी रह गई है तो 230 सीटें ही यहाँ पर रह गई है। फिर लोकसभा में 40 सीटें थी जब इसका विभाजन नहीं हुआ था, वर्तमान में इसमें सिर्फ 29 सीटें हैं। और राज्यसभा में आप लोग याद रखिएगा अविभाजित में तो 16 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है 11 है। वहीं आरक्षण की बात करें तो एसटी के लिए यहाँ पर 47 सीटें हैं और एससी के लिए 35 सीटें हैं, जबकि एसटी के लिए यहाँ पर राज्यसभा में 6 सीटें हैं और लोकसभा में 6 सीटें हैं और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 4 सीटें हैं।
ये भी आप लोग याद रखिएगा। समाचार पन्नों से क्या याद रखेंगे कि 104वें संविधान संशोधन 2020 के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित आरक्षण को यहाँ पर हटा दिया गया है। इस कारण वर्तमान में मध्य प्रदेश में सीटों की संख्या कितनी रह गई है, 230 ही रह गई है। इसके बाद हम देखें तो यहाँ पर आप लोग आर्थिक स्थिति को भी देखिए कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। मध्य प्रदेश का सोयाबीन दलहन उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश में लगभग 20 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश जो है हीरा उत्पादन और तांबा उत्पादन में नंबर 1 पर आता है। वही अन्य जानकारी में हम देखें तो मध्य प्रदेश जो है वो उसका क्षेत्रफल आप लोग याद रखिएगा 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो छिंदवाड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला निवाड़ी है। और जनसंख्या की बात करें तो 7.26 करोड़ यहाँ पर जो है वो अंतिम आंकड़े 2011 से लिए गए, अब चेंज हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वाला जिला इंदौर है और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला भी निमाड़ी है, आप लोग याद रखिएगा। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य किरार घाटी विवाद के कारण मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर भी माना जाता है। बहुत सारी बुक्स में ये दिया रहता है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक विवाद है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। साक्षरता की बात करें तो इससे क्वेश्चंस आते ही हैं। साक्षरता की बात करें तो मध्य प्रदेश साक्षरता दर जो है वो 69.35% है और मध्य प्रदेश में अधिकतम साक्षरता वाला जिला जो है वो जबलपुर है, वहीं न्यूनतम साक्षरता है जो अलीराजपुर में है। लिंगानुपात की बात करें तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात जो है वो 931 है और मध्य प्रदेश में अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो बालाघाट है। ये क्वेश्चन इस बार MPPSC में पूछा गया, MPPSC 2021 में जो एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन सीधा सीधा बन गया था। फिर वहीं हम बात करें मध्य प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात जो है वो भिंड में है और मध्य प्रदेश जनसंख्या वृद्धि जो है मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला जो है वो इंदौर है, वहीं न्यूनतम जो है वो अनूपपुर है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो मध्य प्रदेश में 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, वहीं सबसे अधिक संख्या जो है वो भोपाल में है और सबसे न्यूनतम जो है वो ढिंडोरी में है। वहीं बात करें समाचार पन्नों से तो देवतालाब विधानसभा सीट गिरीश गौतम को मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। अब ये देखिए मध्य प्रदेश का मैप है तो आप लोग इनमें जो है वो जिले देखिएगा कि जिले जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग देखिए कौन सा जिला किस सीमा से लगा हुआ है, कौन से राज्य की सीमा से। जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि सतना जिला जो है वो कौन से स्टेट से लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको पूछ सकता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश। इस टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो आप लोग ये मानचित्र देख सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा पहला चैप्टर था इस बुक का। इसी तरह से हम आप लोगों के लिए कंटिन्यू चैप्टर से जो है वो लाते रहेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।